आपके पास गॉट इट का ऑप्शन आया होगा। ओके, सो हम चैप्टर जो है अभी 15 पे पहुंच चुके हैं, और हमने कल रीड किया था चैप्टर 14, जिसके अंदर हमने तीनों गुणों के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से बातचीत की थी कल वाले चैप्टर के अंदर। आई, तो कल वाले चैप्टर में हमने क्या बातचीत की थी, थोड़ा मैं उसको समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है इसको पहले तो। ओके, चैप्टर 14 आने से पहले, ओके हम 14 पे थे। चैप्टर के अंदर हमने गुणों की बात की थी, गुण क्या होता है, उसके क्या क्या उसके प्रकार होते हैं, और कितने प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत वो रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बिकॉज जितने भी इसके चैप्टर्स है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसको अलग से भी रीड करना है आपने। ठीक है, सो बाकी चैप्टर 14 था, जिसके अंदर हमने बात की थी, जब श्री कृष्ण जी बता रहे होते हैं कि इस दुनिया में जैसे जल लगातार निरंतर पत्थर पे गिरता जाता है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, वैसा ही ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। ज्ञान भी लगातार हमारे दिमाग में आते रहना चाहिए। ज्ञान का मतलब तात्पर्य है आप ज्ञान लेते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो जो जल है, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने अमेजोन के बारे में सुना होगा। अमेजोन क्या है, वहां पे हर 8 सेकंड के अंदर, मतलब हर 4 से 8 सेकंड के अंदर एक पत्थर पे पानी का एक बूंद गिरती है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, काफी समय से, काफी सालों से वो बूंद गिर रही है, हर 8 सेकंड में, हर 8 सेकंड में गिरते जा रही है। ठीक है, और उससे हुआ क्या कि उस पत्थर पे निशान पड़ गया। वैसा ही ज्ञान निरंतर अगर हमें पड़ता रहता है, दिमाग के अंदर आता जाता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो ज्ञान की परिभाषा बहुत अच्छे से श्री कृष्ण जी वहां पे बता रहे होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी सारी चीजें बता रहे होते हैं कि गीता में भी काफी बारी ज्ञान की तारीफ की गई है, ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान कितनी आवश्यक है, ज्ञान होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने हमें जल प्रकृति के बारे में बात की। 8 तरह के होते हैं, जैसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारे होते हैं जल प्रकृति। और उन्होंने फिर हमें तीनों गुण के बारे में बात की, जो कि जो सत, राजस और मन, तत्। ठीक है, तम गुण, ये क्या होते हैं, तीनों गुणों के बारे में बात क्या की। जो कहीं ना कहीं राजस गुण होता है, वो इंसान जो फल की चिंता करता है, जिसे फल की चिंता है कि मुझे फल मिलेगा जब ही मैं वो चीज करूंगा, वो होता है राजस गुण वाला व्यक्ति। और जो तम गुण वाला व्यक्ति होता है, वो इंसान किसी मोह माया में, किसी चीज में फंसा होता है और उससे निकल नहीं पाता है, उसमें फंसा ही रह जाता है। ठीक है, या फिर टाइम लेस करना, टाइम वेस्ट करना, या फिर जो है अपना कुछ उसको समझ ही नहीं आ रहा, बस अपना टाइम बर्बाद करने में लगा हुआ। ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं मैं नॉर्मल भाषा में बोलूंगा, दुष्ट है, कहते हैं ना कि ये खराब है, ये ऐसे ही है ना। तो वो हो गया। ठीक है, और एक होता है जो सद्गुण, वो कौन होता है, व्यक्ति जिसको अपने आत्मा के बारे में, सारी चीजों के बारे में जानकारी, उसको अच्छा बुरे की समझ है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। डन। और उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि 9 द्वार कौन कौन से हमारे शरीर में होते हैं। 9 द्वार कौन कौन से होते हैं, 2 कान, 2 आंख, नाक, ठीक है, मुंह, और 2 गुप्तांग, ये हमारे 9 द्वार होते हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि रजोगुण क्या होता है, क्या होता है। तो उसके बाद में अर्जुन ने कहा कि कौन इन तीनों गुणों से बच सकता है, कैसे मैं इनसे बाहर निकलूं। तो यहाँ पे काफी अच्छे से उन्होंने बताया कि जैसे जब आप उदास होते हो, अर्जुन से बोला जब आप उदास होते हो तो कुछ मन करता है करने का कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। अर्जुन ने नहीं, नहीं करता है मन। वैसा ही तुम्हें अपना माइंडसेट बनाना होगा कि तुम्हें कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें इस चीज से हेट नहीं करना है, इन तीनों गुणों से, या तुमने बुराई नहीं करनी है इन तीनों गुणों की कि ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें क्या करना है, एक चीज को समझने की क्या जरूरत है कि आपको जिस तरीके से एक उदास व्यक्ति, चाहे उसको आप मीठा ला के दे दो, चाहे उसको मूवी देखने बोल दो, अगर वो उदास है तो वो अपनी वही परिस्थिति रखता है। वैसा ही आपने वो परिस्थिति अपने अंदर रखनी है कि आपको कोई भी सुख आपको आ रहा है, या फिर तमस गुण आ रहा है, या फिर आपको सत्य गुण आ रहा है, रजोगुण के वो आ रहा है, तो आपने उन चीजों को क्या करना है, उन इच्छाओं को, उनकी चीजों को क्या करना है आपने, ध्यान नहीं देना उन चीजों पे। जो बात कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये सब बातें बताई थी। ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर है तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, क्योंकि फिर मैं आपको आज के चैप्टर पे लेके आ रहा हूँ। फटाफट से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगर तो यहां तक समझ आ गया। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो।
अब आ जाते हैं कैमरा ऑफ वालों पे। हैं? ऑफ ही नहीं किया आपने? क्या बात है, बढ़िया। सही है। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अब मैं चैप्टर 15 पे आ चुका हूँ। और बाकी तनीषा जी, मैं आपको ये कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आपने जितने भी नोट्स बनाए हुए हैं ना, उन सारे नोट्स को ना एक ही पीडीएफ बना करके आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे को आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी लगी थी। तो जिन्होंने नहीं नोट डाउन किया होगा तो वो लोग भी देख लेंगे। ठीक है। तो आप पूरे जितने भी अभी से स्टार्टिंग से एंड तक आपने बनाए होंगे ना, तो वो बना लेना। प्लस अगर आप चाहो तो उन नोट्स में कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड करना है, मेरे को आप पर्सनली पूछ सकते हो। या फिर आप चाहो तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिए, बिकॉज ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, है ना। और क्योंकि ये बार बार तो ये किताबें होती नहीं है ना, राइट। तो हमने जैसे पहले एटॉमिक हैबिट कंप्लीट की थी, उसके बाद अभी भागवत गीता कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट दूसरी बुक हम रीड करेंगे। तो ये किताबें आपको बहुत हेल्प करेगी, है ना। तो नोट्स बनाने से फायदा ये होता है कि आपको, अब जैसे ये किताब है, अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस किताब को अगर मैं रीड कर रहा हूँ तो मैं बार बार इसका पन्ना खोलने का वो कष्ट ना करके नोट्स देख, तो मेरे लिए आसान हो गया ना। तो उससे बढ़िया तो ये है कि मैं क्या करूं, नोट्स बना लूं बढ़िया से। तो ये जितने भी चैप्टर्स के नोट्स बन रहे हैं ना, अच्छे से बना लीजिए, ताकि आपको कल को दोबारा से बुक पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, आप नोट्स इतने अच्छे से बना लो। ठीक है। तो बाकी चैप्टर 15 पे आ चुके हैं दोस्तों। चैप्टर 15 काफी आवश्यक है। ठीक है। सो आपने गुणों के बारे में जान लिया, आपने द्वारों के बारे में जान लिया, आपने ये भी जान लिया कि कैसे आप इन चीजों से बच सकते हो, कैसे इन गुणों से आप छुटकारा पा सकते हो। और आपने इससे पहले ज्ञान के बारे में भी जाना था, क्षेत्र के बारे में भी जाना था, और ब्रह्मा जी के बारे में भी जानकारी ली। उससे पहले आपने कर्म के बारे में, आपने योग के बारे में, आपने जो है निष्काम कर्म के बारे में, इन सारी बातों के आपने ध्यान दे दिया था। ठीक है। यहां तक कि आपने ये भी जान लिया था प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कि हमने कैसे हर परिस्थिति में अपने आप को रखना चाहिए, राइट। और ये भी जाना आपने कि श्री कृष्ण जी ने ये जो ज्ञान, गीता का ज्ञान है, अर्जुन को देने से पहले किस किस को ऑलरेडी दे चुके हैं, राइट। तो दोस्तों अब हम उस चैप्टर पे आ चुके हैं जब कहीं ना कहीं ये बुक खत्म होने को कुछ 3 या 4 चैप्टर्स रह गए हैं। तो जैसे जैसे आप हर चैप्टर्स में देख पा रहे होंगे कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होते जा रही है, राइट। कुछ ना कुछ नई चीज आपके दिमाग में, कोई ना कोई नई नई चीज आपके माइंड में भी आते जा रही है, आपके भी सवालों का जवाब मिल रहा होगा। ठीक है। तो अब आ जाते हैं चैप्टर 15 पे। तो अब ये चैप्टर कहीं ना कहीं मुझे काफी बढ़िया लगा, जब आप इसको रीड करोगे ना समझ आएगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे पुरुषोत्तम एक वर्ड यूज किया गया है। ये पूरा चैप्टर ही पुरुषोत्तम के ऊपर बना दिया। मतलब मैं आपको कहूँ, जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, पुरुषोत्तम के बारे में बताया गया। चलो मैं आपसे एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे अर्जुन को एक चीज के बारे में बताया जा रहा है। काफी बारी हमें ये नहीं पता होता है, कौन है हम, कहाँ जाना है, क्या करना है, हमें नहीं पता रहता है कि हमें करना क्या है जिंदगी के अंदर। हम भटक रहे होते हैं, हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं कि अब लाइफ में जाना कहाँ है, क्या करना है। तो ये उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है ये चैप्टर, जो कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसा हो जाता है उनकी लाइफ में, वो सोचते हैं कि पता नहीं मेरी जिंदगी जा कहाँ पे रही। ठीक है। तो ये चैप्टर जिसने अच्छे से समझ लिया, उसको बहुत सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी चैप्टर्स है ना, ये जितने भी चीजें बताई जा रही है, ये सारी की सारी चीजें आप देखोगे कि ये आप कहीं ना कहीं, कहीं कहीं पे आप फंसे हुए होगे, वो चैप्टर रिलेट करके आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो चैप्टर 15 पे आ चुके हैं हम। तो यहाँ पे जब आप चैप्टर 15 रीड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी डायरेक्टली पीपल के पेड़ से कंपेयर कर रहे हैं संसार को, इस दुनिया को पीपल के पेड़ से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं, वो पीपल के पेड़ से कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक पेड़ से क्या समझ सकते हैं आप? एक पेड़ के रूट होते हैं, रूट उसकी जो जमीन होता है पूरा फैला होता है। शायद रूट्स आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन जमीन में फैला होता है। पीपल का पेड़ जितना बड़ा होता है, उतने ही ज्यादा उसकी जड़ें होती है, राइट। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मैं फॉर एग्जांपल, मैं पहले जहाँ पे रहता था वहां पे एक पीपल का पेड़ था। ठीक है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, उसके कुछ 1 या 1.5 2 किलोमीटर दूर वहां पे एक मंदिर था या एक जगह थी। उस पेड़ की जड़ें वैसे बाहर निकल रही थी उधर से। तो मुझे नहीं पता था कि वो उस वाले पेड़ की जड़ें हैं, तो वो कह रहे वो उस वाले पेड़ की, मैं इतने दूर तक इसकी जड़ें जा रही है। कह रहा हाँ। मैं कहा अच्छा, तो वो जड़ों की बात की जा रही है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है ये। ओके। समझना है इसको। दीवार में भी देखने को मिलता है। दीवार।
ओके, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, हे अर्जुन, इस संसार को पीपल का वृक्ष मानो। ये जो पूरा संसार है, इसको पीपल का वृक्ष मानो। इसको क्या मानना है आपने, कि ये पीपल का पेड़ है, ठीक है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर, अर्थात परमात्मा, जिसकी जड़ें, जो इसमें जो कंपैरिजन किया जा रहा है, जो जड़ों की बात की जा रही है, कि जड़ें जो है इसकी, उसका मतलब होता है परमात्मा। और जो इसकी शाखाएं हैं, शाखाएं की, जब तक आप देखते हैं ना जो पेड़ लगते हैं जिसमें जो है आम, सेब लटके वो होते हैं, राइट, वो शाखाएं, ठीक है। तो उसके नीचे उसको आप बोल सकते हो, उसका मतलब होता है प्रकृति, ठीक है। थोड़ा इसको और समझते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है, जब वो जो पत्ते, जिसको पत्ते को इन्होंने वेद की बात करी है, ठीक है, जो पेड़ का जो पत्ता होता है उसको वेद कहोगे आप। जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष जो है उसको जानता है, जो संसार रूपी वृक्ष है उसको जानता है, मतलब जिसको परमात्मा की भी खबर है, वेदों की भी खबर है, जिसे हर चीज की जानकारी है ना, जिसको इन सब के बारे में ज्ञात है, वो वेद कहा जाता है, वो वेद कहलाता है या कहा जाता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। ये संसार रूपी वृक्ष तीनों गुणों से पोषित है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर गुणों के बारे में बात की थी। तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है, ये जो पूरा वृक्ष है, आप इसको ये मानो ये संसार है पूरा, ठीक है। और जो इसकी जड़ें हैं, जो इसकी जड़ें हैं, आप उसको परमात्मा मानिए, और उसकी शाखाएं उसको गुण मानो। गुण कौन कौन से हैं, जो मैंने आपको सत्य, तमस, राजस गुण बताए, वो क्या है, शाखाएं क्या हो गए, वो उसके गुण हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे यही बताया गया है कि कैसे आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हो जब आप इसको रीड करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं विषय, और यहाँ पे बताया गया देव, मनुष्य और योनि रूप की शाखाएं, ठीक है। जो शाखाएं होती है वो योनि रूप होते हैं, मतलब कि हर प्रकार का इंसान, ठीक है, चाहे वो जानवर है चाहे कोई भी है। और यहाँ पे जो मनुष्य बोला जा रहा है, मनुष्य को आप नर मादा वैसे ही समझिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कैसे ऐसे नहीं बोला हुआ है कि नर या मादा, डायरेक्टली इंसान को मनुष्य बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, और वो अपने कर्मों के अनुसार बांधने वाले होते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा इसको और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको ध्यान समझ, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो ये पूरा संसार है ये वृक्ष है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज बताई गई है कि ये जैसे ही पूरा जो वृक्ष है उसकी जो जड़ें हैं वो परमात्मा है, और जो उसकी शाखाएं हैं वो गुण है, तमस राजस वो उसकी गुण है, ठीक है, वो बताया जा रहा है। और यहाँ पे बताया गया है जो जड़े जो परमात्मा है उसके बारे में अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ध्यान समझना। अब ये जो पूरा संसार रूपी जो इसकी शाखाएं हैं वो अलग अलग, क्या बताया गया है, जो अलग अलग उसकी रूप बनाए गए हैं, उसके संसार के अलग अलग उसके वो बनाए गए हैं, उसको आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो उसको आप मान लीजिए कि जो शाखाएं रूपी वृक्ष है उसकी जितनी भी शाखाएं हैं वो एक तरह से आपके विभाजित हो रखे हैं, जैसे मान के चलो आपके सद्गुण में और रजस गुण के, तो सबके अलग अलग माइंडसेट है, ठीक है। रजस गुण वाला इंसान का अलग माइंडसेट होता है, तो उसकी जड़ें अलग अलग होती है, ओके, उसकी जो शाखाएं हैं वो अलग अलग होती है। आगे बात करते हैं। कोई भी जड़, जो भी पेड़ होता है उसकी जो जड़ें होती है वो हमेशा मिट्टी में होती है, जो भी जड़ें होती है उसकी हमेशा मिट्टी में होती है। और जो उसकी शाखाएं होती है जिसपे फल कहीं ना कहीं लगा होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि राजस गुण वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, कि उसकी जो फलें हैं उसको आप राजस गुण मानिए, जो फल है जड़ों की, उसके जो पेड़ का जो फल है वो हो गया राजस गुण वाला इंसान, ओके। आगे बात करेंगे। और जो पेड़ होता है ना उसका कोई आदि होता है ना उसका कोई अंत होता है, मतलब ना ही वो कभी खत्म होगा पेड़। मैं आपको बता दूं, वो जो पेड़ है वो काफी सालों तक टिका रहता है ना, तो वैसा ही संसार है, संसार भी काफी सालों तक रहता है। अब यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल से, उन्होंने बताया कि अगर आप इन तीनों गुणों से जो है समझना चाहते हो तो इस संसार रूपी पेड़ को समझो पहले तो, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, जो उसकी जड़ें हैं, क्या है उसकी जड़ें, जो उसकी रूट्स हैं वो परमात्मा है, और जो उसकी शाखाएं हैं वो गुण है, ठीक है। और वो जो फल लटका हुआ है उसको आप राजस गुण वाला इंसान समझो, जिसको उस फल की इच्छा है कि मुझे वो फल चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वही इंसान कहीं ना कहीं प्रभु को या परमात्मा जो मुझे प्राप्त कर सकता है, जो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे तक पहुंच सकता है, जो निष्काम कर्म करता है,
जो क्या कर रहा होता है, जो निष्काम कर्म कर रहा होता है, बस वो अपना कर्म कर रहा है, उसको ना ही फल की इच्छा है, ना ही उसके अंदर तमस गुण वाला इंसान की वो है, ना उसके अंदर राजस गुण वाला कोई वो है कि उसको हर चीज की परवाह है। ठीक है, वो इंसान जो है, जो सिर्फ अपना कर्म करता है, वो बस अपना कर्म पे ध्यान दे रहा होता है। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल आपको एक सिंपल भाषा में एक गधे की तरह दे सकता हूँ। जैसे गधा है, अब गधे को कोई भी चीज की इच्छा नहीं है, समझ रहे हो आप? उससे जितना काम करवाओगे कर लेगा वो, उसकी इच्छा रहती है, वो बंदा अपने हिसाब से काम कर ले। लेकिन आप उसकी अपेक्षा कुछ और जानवरों को अगर आप देखोगे, तो वो लोग क्या होते हैं, जैसे आप घोड़े को देख लो या फिर और भी किसी और उसको देख लो, आप उनसे इतना काम नहीं करवा पाओगे। समझ रहे हो? हाँ, मार पीटी करवा भी लोगे, लेकिन गधे से गधा जितना काम कर देगा ना, बाकी जानवर इतना नहीं कर सकते। तो मैं कहीं ना कहीं गधे को रिलेट कर पाऊंगा, वो निष्काम कर्म वाला जानवर। ठीक है, और बाकी जानवरों को मैं फल रूपी जानवर मानूंगा, जिनको फल की इच्छा रहती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। तो उन्होंने बताया, जो एक बार प्रभु को पा लेता है, वो कभी वापसी नहीं जाता है, वो वापसी संसार में कभी नहीं आ सकता है। जो एक बार ही मुझे पालेगा, मतलब वो कहते हैं कि जो मुझे एक बार मुझे पाएगा, उसको वापसी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही वो जाएगा, जा पाएगा। उन्होंने कहा है कि हर मनुष्य को परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए परमात्मा के आगे, कि मैं आपको ही सारा कुछ है, आप ही सब कुछ हो, मुझे आप तक ही जाना है, उनको सरेंडर कर देना चाहिए परमात्मा को। ठीक है, और जो ये संसार रूपी जो पेड़ है, उसको काटना होगा। जब आप उसको, जब तक वो संसार रूपी पेड़ को आप काटोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा। जैसे होता है क्या है, काफी लोग के साथ क्या होता है कि वो कुछ चीजों में फंसे हो रह जाते हैं। जैसे कि उनके दिमाग में ये रहता है कि मेरे पास ये भी चीज मुझे करनी है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो कारण क्या होता है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब वो जिम्मेदारियां जो यहाँ पे श्री कृष्ण जी बात कर रहे हैं, जो संसार रूपी पेड़ है, उसकी जो शाखाएं हैं, जिसके कारण आप फंसे हुए हो किसी चीज के अंदर, उसको काटना होगा, उसको काटना होगा। जैसे हो सकता है कि आप किसी चीज में फंसे हुए हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पैसे को लेकर के है, चाहे वो किसी को भी लेकर के है। अगर आप उस चीज में फंसे हुए हो, तो आपको उस पेड़ को काटना होगा, नहीं तो आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। वो बात की जा रही है यहाँ। ओके, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है, अब यहाँ पे अर्जुन के मन में तो सवाल उठेगा ना कि मुझे ये जानना है कि ये कटेगा कैसे, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी से तो भाग नहीं सकते हो ना। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वहां पे भी अर्जुन की एक जिम्मेदारी थी ना। युद्ध किसने लड़ रहा था? युधिष्ठिर को राज सिंहासन दिलाने के लिए। द्रौपदी का चीर हनन हुआ था, उस कारण उसको विरोध के लिए उसको सामने खड़ा होना था। उसको उसके हिस्से का सारी चीजें नहीं मिली गई। समझ रहे हो आप? तो उसकी भी जिम्मेदारियां हैं। समझ रहे हो आप? तो वहां पे श्री कृष्ण के भी तो मन में एक चीज, वो चीज उन्होंने बताई कि कैसे आप इस पेड़ को, कैसे आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। जो ये आपको रोकती है चीजें, ये गुण आपको रोक देते हैं, काफी बारी आप भी नहीं समझ पाते हो क्यों आप ये चीजें करने लग जाते हो। राइट? जैसे जो इंसान दारू पीने वाला होता है, वो हर सुबह उठ के ये बोलता होगा आज से दारू पीना छोड़ दूंगा, लेकिन फिर दोबारा से रात को दिखेगा पीता हुआ। तो वो तो बंदा चाहता है वो छोड़ना, लेकिन क्यों नहीं छोड़ पाता, और उसको कैसे काटेगा वो, कैसे वो अपनी आदतों को ठीक करेगा, वो अब बात की जा रही है। ठीक है, चलो फिर आगे बात कर लेते हैं। ओके, जो मनुष्य अपनी मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त हो जाता है, क्या बोला यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने? जो इंसान अपने मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त हो जाता है, जिसको किसी चीज का मोह नहीं है, जिसकी कोई भी वो नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, जिसको कोई भी चीज के लिए वो नहीं है कि उसको कोई चीज चाहिए। ठीक है, मान की कोई वो नहीं है, वो क्या हो जाता है, इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, ना उसको किसी चीज का ये है कि मेरा कोई इज्जत खत्म हो जाएगी, या फिर ना उसको किसी चीज का ये है कि मेरा यश खत्म हो जाएगा, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। वो मुक्त हो जाता है इन सब चीजों से। क्या हो जाता है? वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है संगत को लेकर के। ठीक है, अगर आपको परमात्मा तक पहुंचना है, तो आपको उन संगति को दूर करना होगा अपने आप से, जो इन मोह से फंसे हुए हैं। जिन इंसानों की संगत इन तीनों मोह में फंसी हुई है, कौन है वो लोग? जिनकी मोह राजस गुण वाले इंसान, जो तमस गुण वाले इंसान है, जो सदगुण वाले इंसान है, ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा आपको।
अगर आपको सिद्धि चाहिए, आपको परमात्मा के दर्शन करने हैं, आपको परमात्मा तक पहुंचना है, तो आपको ऐसी संगत से दूर होना पड़ेगा। बचपन से बोलते हैं ना माँ बाप की, अच्छी संगत में रहो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। वही चीज श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छे लोगों के साथ में वो करो। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे चलते हैं। उन लोगों से आपको दूर होना पड़ेगा जो सिर्फ फल की चिंता करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फल की चिंता करते हैं कि मुझे क्या फल मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, बस उनको फिल अपने फल की चिंता है। ठीक है, तो वो चीज बोली जा रही है कि आपको इन लोगों से दूर होना पड़ेगा, ऐसे इंसानों से अपना डिस्टेंस बना के चलो। ठीक है, ऐसे लोगों से अपनी दूरी बना के चलो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे परम धाम की बात की जा रही है। परम धाम क्या है? तो परम धाम क्या है? वैसे सूर्य की जो पूरा संसार को ही जो प्रकाश मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जाए परम धाम के बारे में कि जो सूर्य है, सूर्य से पूरे प्रकाश जो है, उसके प्रकाश से पूरे संसार को लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है। ठीक है, मतलब कि लाइट है उससे। ठीक है, आगे बात करते हैं। और परम धाम की बात की जा रही है, लेकिन जो परम धाम होता है उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। जो परम धाम की जो प्रकाश होता है उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि अग्नि भी कुछ भी नहीं है उसके सामने, या सूर्य का प्रकाश भी कुछ नहीं है, अगर आपको परम धाम मिल जाता है तो। वो बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो इंसान परम धाम को पा लेता है वो वापसी कभी भी नहीं जा पाता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, फिर मैं आगे चलूँ। यहाँ तक समझ आ गया आपको? जो मैंने चीजें आपको बताई है, अगर यहाँ तक समझ आ गया फटाफट से बता दो, क्लियर टाइप कर दो अगर यहाँ तक समझ आ गया। चलो, बहुत बेहतर है। ग्रेट। कैमरा ऑन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ना आत्मा की बात की गई। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा आत्मा की बात की है। जो आत्मा होती है ना, आत्मा ना क्या करती है, अपना शरीर बदलती है। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे आत्मा का एक शरीर से काम खत्म हो जाता है, तो वो आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। और जब वो दूसरे शरीर में जाती है, तो होता क्या है कि उसी शरीर में वो जाने के बाद में दोबारा से उसकी उसकी इंद्रियां, उसकी जितने भी चीजें हैं, वो दोबारा से शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? एक शरीर खत्म होने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, तो दोबारा उसको सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। ओके, तो वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं उसके बारे में बताया जा रहा है। परम धाम के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं उसको। देखो, यहाँ पे बताया गया शरीर में जीवन है और शरीर में आत्मा होती है। ठीक है, शरीर में जीवन है और शरीर में आत्मा होती है। एग्जाम्पल, जैसे वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई भी गंध या कोई भी खुशबू को पहुंचा सकती है। कुछ सेकंड में या कुछ समय में ही पहुंचा सकती है, जिसको आपको समझ भी नहीं आएगा। इतनी स्पीड में वो इतनी जल्दी चीजों को फैला देगी। ठीक है, वैसे ही वायु कर सकती है। राइट, जैसे आप सभी को भोपाल वो के बारे में समझ में आएगा, वहां पे कितना बड़ा गैस का वो हुआ था। राइट, तो वो क्या हुआ था, कुछ ही सेकंड में हवा ने क्या कर दिया, वो कर दिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको वो समझा रहा हूँ कि जो वायु है वो कुछ ही सेकंड में हवा गंध को भी इधर से उधर पहुंचा सकती, वैसे ही आत्मा है। आत्मा भी कुछ सेकंड में ही एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाती है। आत्मा की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो आत्मा है वो अपने साथ में संसार को भी, वो भी लेकर, संस्कार को भी लेके चले जाती है। आप जो भी चीज इस शरीर में रह के करोगे, चाहे वो अच्छी कर रहे हो, बुरी कर रहे हो, चाहे आप कोई गलत काम कर रहे हो, तो आपकी जो आत्मा निकल के दूसरे शरीर में जाती है, वो वही सब चीजें लेके जा रही होती है। अब आपको देखना है कि आप अपने आप से कैसा अच्छा काम करवाना चाहते हो, बुरा काम करवाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप इस शरीर से गलत काम करवाओगे, यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने बोला है कि अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है। चाहे आप स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओगे, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। समझ रहे हो? यहाँ पे उन्होंने ये चीज बोली है कि आप कोई गलत काम करो, अच्छा काम करो, हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन इन सबका हिसाब होगा। अर्जुन को वही बता रहे हैं वहां पे कि ये सब का अर्जुन इस वो जो है हिसाब होता है। तू कुछ अच्छा भी करेगा, बुरा भी करेगा, तेरी आत्मा किसी और शरीर में जाएगी, वही सब चीजें लेके जाएगी।
जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि जो तमोगुण वाला इंसान होता है वो अगले जन्म में जानवर बनता है। ठीक है, जो यहाँ पे चैप्टर में इस बुक में बताया गया है, जो तमोगुण वाला इंसान होता है, मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि जो इंसान जिसका कर्म ही वैसा है, उसके कर्म के कारण उसको अगले जन्म में वो भोगना पड़ता है। ठीक है, उसकी आत्मा वो करती है। वो यहाँ पे श्री कृष्ण जी बात कर रहे हैं। आप हो सकता है थोड़ा आपके ऊपर से जा रहा हो कि क्या बातें शुरू हो गई, देखिए ये सारी बातें लिखी हुई है इसके अंदर, मैं कुछ अलग से बोल ले रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि जो भी आप करते हो इस आत्मा के साथ में, चाहे अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, वही संसार दूसरे, जब वो दूसरे शरीर में जाएगी वही संसार ले, वही सब जो संस्कार लेकर के दूसरे शरीर में पहुंचेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बताया है कि जो एक शरीर होता है जिसमें जीवन एक बार खत्म हो जाता है, तो क्या होता है कि उस आत्मा को एक नया शरीर मिल जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि जब तक वो आत्मा जाती कहाँ पे है? अगर जब तक दूसरे शरीर का निर्माण नहीं हुआ, जब तक आत्मा कहाँ जाती है? तो वो आत्मा ब्रह्म जी के पास पहुंच जाती है। वो कौन है ब्रह्म? जो श्री कृष्ण है। ठीक है, वो आत्मा जब तक कहाँ पे रहती है? वो ब्रह्मा जी के पास रहती है। वो बता रहे हैं यहाँ पे, जैसा ही दूसरा शरीर होता है फिर वहां पे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, वो बात की जा रही है यहाँ। ओके, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हर चीज का हिसाब होता है। तुम अच्छा करो बुरा करो, तुम अपने आत्मा के साथ गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, हर चीज का हिसाब होता है। समझ रहे हो आप? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला जो भी आप सोचते हो, ठीक है, उसका भी हिसाब होता है। ठीक है, उसका भी हिसाब किताब होता है। और इसका भी होता है कि वो आत्मा जब दूसरे शरीर में जाती है तो आपका संस्कार जो है वो संस्कार भी लेके चले जाती है। ठीक है, अगर आपने कोई कर्म बेकार किया होगा ना, तो वो आत्मा जो है वो जो है लेके चले जाएगी। वो आत्मा कहीं दूसरे शरीर में जाएगी, वही संस्कार लेके चले जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जैसे ये आप, वो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, उसको दोबारा से कान नाक मुंह सारा कुछ जीभ वगैरह मिल जाता है, और वो दोबारा से वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, एक जीवन जीने का जो प्रक्रिया होती है। ओके, फिर से सुनने कहने की तरीका वो सब आ जाता है। जैसे एक टाइम पे आप, जब आपका जन्म होता है, जन्म के बाद में आप बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु हो जाती है, वो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, दोबारा वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, वो दोबारा प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। वो आत्मा के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं। जीव आत्मा का तात्पर्य है कि जो इंसानी जो जीव होता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, वो जो आत्मा है, जीव आत्मा जो होती है, जब वो ट्रांसफर होती है उसको जीव आत्मा बोल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वही ज्ञानी जो इसके बारे में जानता है, आत्मा परमात्मा के बारे में, जो इंसान इसको जानता है आत्मा परमात्मा के बारे में, वो ज्ञानी है, उसको ज्ञानी कहा गया है। और जिसको इन सब चीजों की खबर नहीं है वो मूर्ख है, अज्ञानी है, बुद्धि नहीं है उसके अंदर। वो बात की जा रही है कि उसको, जिसको इन चीजों की परवाह नहीं है, जो बेफिक्र बैठा हुआ है, वो कह रहा है यार छोड़ना, जो कर रहा हूँ मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसकी आत्मा तो जानती है वो गलत कर रहा है। समझ रहे हो आप? अब जिसके साथ, जैसे बोलते हैं ना, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ पलट के बुरा ही होगा, कर्मा फीडबैक, वो ही बात की जा रही है कि भाई मेरे अर्जुन, कभी किसी के साथ बुरा मत करियो। तेरी आत्मा का सारा कुछ का ना हिसाब किताब होने वाला है। कभी किसी के साथ बुरा मत, कहते हैं ना, किसी की हाय मत लेना कभी भी। किसी की हाय लोगे तो कभी कुछ आप सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाओगे, कभी कुछ मिलेगा नहीं। वही बात की जा रही है यहाँ पे, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कभी किसी की हाय मत लेना, आत्मा का सारा हिसाब किताब होता है। ठीक है, वही बात की जा रही है। और तुझे अगर ये अर्जुन बताई जा रही है बात, तू ज्ञानी है, और तू अगर नहीं करता है उसके बाद भी, तू अज्ञानी है, तू बुद्धि नहीं है तेरे अंदर, तू परमात्मा तक पहुंच भी नहीं सकता है, ना ही तेरा जन्म हो सकता है अगले जन्म में इंसानी रूप में। ना ही तू परमात्मा से मिल पाएगा, ना ही तू इंसान रूपी पैदा होगा, तू जानवर पैदा होगा। सीधे बोलूं तो ये चीज बोली जा रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे अंदर आत्मा है, जीव आत्मा है। और आत्मा क्या करती है, जैसे वो निकलती है तो वो भ्रम में मिल जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि अर्जुन, तुझे आत्मा से अगर मिलना है इसी जीवन में, इसी लाइफ में, तो तुझे योग करना होगा। योग, योगा, अगर आप योग करना सीख गए तो आप आत्मा को भी पा सकते हो। मुझे पता है बहुत मुश्किल चीज बोली जा रही है, योग करना आसान नहीं है।
अगर आपको मेडिटेशन करना आ गया ना, अगर आपको योग करना आ गया, तो आप आत्मा को भी पा सकते हो, आत्मा को देख सकते हो, वो बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है। अर्जुन को मुश्किल काम करने इसलिए कहा जा रहा है ताकि वो ये संसार रूपी जो पेड़ है उससे बच सके, उसको काट सके। ठीक है। तो आपको क्या इंसान बनना है? अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है जो सारा कुछ करता है, अच्छी चीजें करता है, तो आपको क्या करना होगा? आपको संसार रूपी पेड़ को काटने के लिए क्या करना होगा? आपको योग धारण करना होगा, योग करना होगा। योग क्या है, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया था, योग करने से मैंने आपको योग करने के तरीके भी बताए थे, वो इसलिए ही चैप्टर रखा गया। ठीक है। तो योग करने से बहुत अच्छी होती है। मैंने आपको चार चीजें बताई थी, अगर आपको याद है तो। मैंने आपको कर्म के बारे में बात की थी। ठीक है। मैंने आपको ज्ञान की भी बात बताई थी, मैंने आपको जो है योग की भी बात बताई थी, मैंने आपको भक्ति की भी बात बताई थी कि ये चार चीजें, पांच चीजें होती जिससे आप जल्दी भगवान तक पहुंच सकते। क्या कर सकते हो? आप जल्दी परमात्मा तक पहुंच सकते हो, और सबसे आसान रास्ता ये है कि आप योग करो। योग का मतलब मेडिटेशन। राइट। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य का प्रकाश अगर नहीं होगा, समझो, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा धरती पे, तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो वर्षा नहीं है, वर्षा नहीं होगी तो खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो जीव मर जाएंगे। ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश बहुत मैटर करता है, वो सारी बात की जा रही है कि सूर्य के प्रकाश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर ये प्रकाश नहीं मिला, अगर ये प्रकाश तुम्हारे तक नहीं पहुंचता है, तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं हो पाएगा इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर। तो सूर्य का प्रकाश कितना आवश्यक है। और उन्होंने क्या कहा कि मैं श्री कृष्ण हूं और मैं ही सारा कुछ करता हूँ। क्या उनको सीधे बोल दिया कि तुझे कुछ नहीं करना, तू मेरे को ही सोचना शुरू कर दे, तू मुझे ही पाने की इच्छा रख ले, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक कि ये भी बोला उन्होंने कि जो इंसान यहाँ पे खाना भी खा रहा है ना, वो मेरे द्वारा ही खा पा रहा है। ये सारा कुछ वो बोल रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है। उन्होंने सब कुछ बोल दिया। ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी ने बताया है कि सूर्य, ठीक है, सूर्य का चंद्रमा, धरती जो होती है जिसपे प्रकाश आता है, अग्नि में जो प्रकाश आता है, वो कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूँ, वो प्रकाश जो है वो मैं ही हूँ। ठीक है। और जो इंसान, जो प्राणी होते हैं जो सांस ले पा रहे हैं, वो भी उसका कारण भी मैं ही हूँ। अगर कोई इंसान सांस ले पा रहा है तो उसका भी कारण मैं ही हूँ, मेरे कारण ही इंसान सांस ले पा रहा है। ठीक है। तो वो तो डायरेक्टली यही कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी होता है वो मेरे कारण ही होता है। अगर तुम हंस भी रहे हो तो मेरे कारण ही हंस रहे हो। वो कहते, तुमने काफी बार ये भी देखा होगा अर्जुन, कि तुम्हारे मन में कोई विचार आता है और तुम कुछ देर के बाद भूल जाते हो विचार। तो वो कहते हैं, हाँ, कहते हैं वो क्यों भूल जाते हो? क्योंकि मैं ही नहीं चाहता तुम वो विचार को सोचो और जाओ। तो वो क्या कहते हैं, मैं जो भी कुछ होता है वो मैं ही करवाता हूँ। ठीक है। बस सिंपल सी बात ये है।